सुनो, एक कहानी है बहुत सुंदर। एक राजा था नगरी में। बहुत बड़ा राजा था और बड़ा दिल वाला। अनेक सारी प्रजा मतलब उस राजा थे संतुष्ट थी और सबको वो खुश रखना चाहता, तो किसी को दुखी देखना नहीं चाहता। बड़ा दिलदार राजा था। राजा का क्या होया, उनकी 4 शादी हो गई, 4 रानियां, पर किसी का संतान नहीं हुई, ना पुत्री। चारों की चारों ना पुत्री। तो राजा क्या करता, बैठता तो मन में वही ख्याल आता, अकेला अकेला सोचता कि लावारिस नहीं है, अपने मरने के बाद इस महल का राज कौन करेगा। तो उसका मन में ये बुरे बुरे ख्याल आते, पर वो किसी से फूट कर अपनी बात शेयर नहीं करता। एक दिन उसके मुनीम ने पूछा कि राजा, आजकल आप उदास क्यों रहते हो, आपकी क्या बात है, वो मुझे बताओ। बोले नहीं मुजरिम, मैं तो ऐसे ही बैठा था। बोले नहीं, मैं आपके असली नकली चेहरे को पहचान गया, आप किसी न किसी दुविधा में हो, आप मेरे को बात बताओगा तो मैं उसका कोई हल सलूशन काट सकता हूँ। बोलो नहीं, मैं तो यही सोचता रहता हूँ दिन रात, अगर लावारिस नहीं है, कल यहाँ अपनी प्रजा का कौन देखभाल करेगा। ये कहकर उठ के मन में और घोड़ा लेके जंगल में चला गया। दिए बांध जंगल में चला गया, चलता रहा। दिमाग उसका वहाँ पर ही था, दिमाग जो सोच रहा वहाँ पर था। चलता चलता चल गया, वहाँ जाके प्यास लग गई और गर्मी धूप और जंगल में तो उसका न्यू लगा ले अलग सूखने लग गया। तो वह सोचा कोई पानी ले दे तो पानी पी ले, नहीं तो ये मरेगा। तो उसने कोई झरने की आवाज़ सुनाई दी, तो घोड़े ने डांट के उसने कान लगा के देखा कि हाँ भाई पानी पड़ा खड़ा पड़ा। तो थोड़ा सा दूर और चले तो उसने पानी झरना से जोड़ के बिचाड़ा गए उन्हें, जो झरना में पानी पड़ा तो देखियो। घोड़े ने तो दरख्त के नीचे छोड़ दियो और आपने सोचो तुम पानी पिया। पानी पीने गए तो एक बहुत सुंदर गरीब घर की लड़की महासुंदरी, वो दिल्ली जंगल में और वो नहाने खातर नहाने के लिए आओ, घूम जा और उसमें नहा के स्नान करके चल जा। तो वो आए, जब उसने कही, बोले आपको शर्म नहीं आती है क्या, स्त्री यहाँ स्नान कर रही और आप इधर मेरी तरफ आ रहे हो। तो राजा ने पीठ फेर ली और वहीं खड़ा हो गया। वह कपड़ा पहन के आई, बोले आपको शर्म नहीं आती अगर कोई स्त्री यहाँ स्नान कर रही है। बोले हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था, मेरा प्राण टूट रहा था, मैं तिसाया था, भूखा था, इसलिए मैं पानी के झरने की आवाज़ आई तो मैं इस पानी पीने के लिए इधर आ गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। तो वो लड़की वापस गई, पानी की बोतल ले आई, कुछ फल ले आई, बोले लो आप ये फल खा लो। उसने वो फल खा लिया, पानी पी लिया और फिर बोले आप बताओ कहाँ से। तो उस लड़की ने बताया कि मैं गांव से हूँ, गरीब घर की बेटी हूँ और मैं आती हूँ घूमने के लिए, यहाँ ये जोड़ के बिचारा यहाँ कोई नहीं आता, मैं इसलिए यहाँ नहा के जाती हूँ। बोले ठीक है। बोले आप बताओ आप कहाँ से हो। बोले आज नहीं बताऊँगा, मैं कभी फिर बताऊँगा। वो जाके राजमहल में बैठा है तो मुजरिम आया, बोले बोल राजा पानी चाय। बोले नहीं सब कुछ पी के आए हूँ। बोले तो क्या चिंता है। वो बैठता और उस लड़की पर उसकी नज़र रहती। बोले बताओ तो सही, बताते भी नहीं हो क्या बात है। बोले महाराज मुनीम साहब, ऐसे ऐसे एक लड़की है, वो जोड़ में रोज़ नहाने आती है, तो बहुत सुंदर है, मेरा तो उस पर मतलब ध्यान, उसी पर ध्यान। तो बोले क्या करें, उससे शादी कर लो, आपका संतान नहीं है तो इस प्रजा का देखभाल करने वाला कोई आ जाए, शादी करके ले आओ और उसका कोई लावारिस हो जाएगी तो आपको भी ठीक हो जाएगी। और वो चलो मेरे को दिखाओ, मैं बातें करता हूँ, यही बात है। तो एक घोड़ा उसको दे दिया, एक आपने ले लिया, चल दिया। जंगल बियाबान में चला गया, वहाँ गया झरने के पास तो कोई नहीं, आवाज़ दी तो वहाँ पर कोई नहीं था। बोले आप तो राजा बोल रहे हैं कि लड़की रोज़ आती है, यहाँ तो कोई नहीं। बोले उसके गांव में चलेंगे। उसके गांव में गया तो 2-3 दिन में उसकी माँ ख़त्म हो रही थी, तो वह नहीं आती थी। माँ और बाप दोनों साथ ख़त्म हो रहा था, तो वह आती नहीं। तो वह घोड़ो लेके गया तो सारा गांव का आदमी आ गया, के बात है। तो वह बाहर निकल के बोले आप यहाँ। बोले हाँ।
तो गाँव वाला ने हाथ जोड़ के बोले आजकल तू भाई बाहर क्यों नहीं निकलती, अंदर क्यों रहती है, क्यों रोती है। बोली रोवन ने तो क्या करे, भगवान इनके माता पिता दोनों एक साथ देहांत होगा, क्या करे बच्ची रोए। तो चलन लग गए और फिर हाथ जोड़ के बोले एक बात सुनो, नाराज ना हो तो एक बात कर दूँ। बोले बोल राजा क्या बात है। बोले इस लड़की का हाथ मैं थामता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो गाँव वाला सारा खुश हो गया। अब गरीब घर की लड़की है, राजा के घर में जाके राज करेगी तो ठीक है, सुख पाओगी सारे। गाँव वाला ने एक बात करके ने बस सहमति कर ली। बोले ठीक है राजा, कई दिन पछे मतलब ब्याह करोगा। बोले मैं जाके बता दूँगा। और ये भी बोले हम भी हमारी तरफ से बता देंगे। उनने भी बेरो दे दियो कि राजा ब्याह देंगे, लड़की को ले जाए। वो भी तैयार होगा अपनी सेना लेके सारी ने, और गांव में ब्याह आ गया। गाजग बाजग के साथ उसने ब्याह दी और बैल में बैठा दी। बहुत महासुंदरी लड़की थी, वो चली गई। तो राजा क्या करे, चार रानी और ही वह बहुत परेशान थी कि तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी रानी को देता है, इस रानी को सबसे ज़्यादा टाइम देता, क्या करें। और बीतते गए कुछ दिन बाद वह राजा से कहने लगे राजा आपको कोई नई खुशखबरी सुनाऊँ क्या। बोले मैं तो इंतज़ार में ही हूँ, बताओ क्या खुशखबरी। बोले आप बाप बनने वाले हैं। तो वो बहुत खुश हुआ। बोले रानी से आगे आपकी और भी देखभाल होगी। तो उसने मुनीम से बोल दिया कि रानी की पूरी देखभाल करोगा और कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है। तो बंदी और वो मुनीम सब उसकी देखभाल करता। कभी राजा पर उन रानियाँ की मतलब कोई तान कौन लगती। उन यह प्लान बना ली कि इसके पेट में बच्चों मारना है ना, तो ये भी राजा इसमें ज़्यादा टाइम दे तो पाछा था अपनी तो कोई बूझी कौन। उनने यह प्लान बना ली, फिर उसकी तान कौन लगी। लास्ट में क्या करो, राजा का कोई लड़ाई होगी मतलब, तो राजा ने तो वहाँ जाने पड़े। राजा चले गए तो क्या काम करो पीछे। तो रानिया ने सोची हाँ आज ठीक काम है, आज सही काम हो गया। तो उसको थोड़ी देर का बालक होने लग गया। तो कोई लगाने लगी। बंदी ने भी नाचती नहीं जाएगी। बंदी ने बोली कुछ रुपया दे दिया, दीवार का सारा खड़े कर दे, जो टाबर ऊपरों पड़ा वो पड़ता है मर जाए। तो हमने बोले ठीक है। उसने खड़ी कर दी, वकील की मारा कोई उसके लगा को नहीं आया। तो चक्कर खा के बेड पर पड़ गई। बेड पर पड़ता है इसने 5 टाबरों ने जन्म दे दियो, 1 लड़की और 4 लड़के। तो रानी ने क्या करे, रानिया ने क्या करे, वह मैन रानी थी बड़ी इसमें मोटे। महारानी ने बोले ईंट पत्थर तो जोड़ा में भर दो, उन्होंने कहा इसका तो ईंट पैदा हुई है। और इसने बोले बच्चा ने गिरा मारे, इसने गड्ढे की तो बोले तो न रुपया दे देंगे, तैयार होगी लेगी। ईंट पत्थर गिर दिए तो वह तक गड्ढे ने उड़े 4 दरखत खड़े आ गए। उनके ऊपर 4 दरखत खड़े आ गए। 4 दरखत कोई जा तो वह आवाज़ लगाऊँ वह बोले तो वही वो करके नरवा तो आगे करी। राजा आयो लड़ाई जीत के आयो। जिदवा बड़ी रानी बोले तन तो आंधो बना रहा कोई, इसने तो इट्टिया न पत्थर जन्म दियो, तन पागल बनाए रखे, तन झूठ बुला रखे, क्या कि लावारिस थी कितनी। तो उसका तो कच्चा था राजा कान का। उसका भाई बाजस फिर उसको हाथ तोड़ के बाहर काट दिया। बोले इतना दिन था मेरे से धोखा क्यों किया, क्यों छुपाया, ये झूठ क्यों बोलती रही थी। और वाह न्यू करे मेरे बच्चे ले दो, मेरे बच्चे के बगैर मजाक मत करो, मेरा बच्चा तो मैं नहीं जी पाऊँगा। बोले हम मजाक क्यों करते हैं, कितने पत्थर रहे इनको जन्म दिया। बोले कभी पत्थर को भी जन्म देता है नो करके। राजा ने उसको पकड़ के बाहर भाग दी। और बोले तेरे को बांदी से भी बुरी दशा मिलेगी। तो बांदी से भी बुरी दशा कर दी रानिया ने उसकी। और बारोमती रह रही एक कमरे में बैठ के नहीं करा देख के देती। और वह गाँव जान खतर भी नहीं सोचा के है तेरे गन। गाँव वाला सोचूंगा एक बार काटी थी दोबारा आ गई। तो बाकी सारी उड़े घुट घुट के रोती रही। तो वो मुनीम एक दिन जंगल में गए तो उड़ा आवाज़ आई जिद पाड़ी बोलिया। बोले जीव रहे दरख्ता में आवाज़ आए, हर कोई नहीं वो फूल कौन तोड़ा। फूल तोड़न चला जब बहुत आकाश में चले जा रहे, इसको फूल कोई कौन तोड़ सका और वैसे ही नीचा दिखता। तो वो खुद जाके आजमाश के बिल्कुल सही बात थी। तो वो आयो राजा खान। बोले राजा एक नई बात, जंगल में बोले 4 पौधा ऐसा ही उनका फूल कोई तोड़ कौन सका, ऊपर से ले जाए। और वह बोलने भी बोले निरार करे पौधों भी बोले हो गए। बोले चलो आपको दिखाऊंगा। तो बोले रानियाँ भी ले चल। वो बोले इस रानिया को भी ले चलो, रानिया को भी ले चलो, रानिया को भी ले चलो। तो रानिया को भी ले ली साथ। रानिया को साथ ले ली। तो राजा ने रथ जोड़ लिया, 4 रानी बैठा दी।
जब वो बोले भी इतने चारों बैठा दी तो छोटी वाली रानी को मैं लेके चलूँ। छोटी वाली रानी को मुनीम ने बैठा लिया अपने साथ, लेके चल गया तो बैठ गया। बड़ी बड़ी रानी ने बोले जाओ फूल तोड़ के ले आओ, तो उसने नहीं बोलिया तन नहीं तो सारा काम कराया था मेरी के माँ के साथ के गलत काम करे आपने ही तो कराया था। फूल नहीं देंगे तेरे को, फूल नहीं मिलेगा। आप समझो आपने क्या क्या किया है, पहचानो अपने आप को। बात दौड़ी होगी रा के बैठ। दूसरी बोली नानी बोली मैं महारानी हूँ इसकी, मन्नत तो फूल देगा। बोले महारानी को डोंग कर रहने दे, तेरो बेरो है तन के काम करे के न करे, बस सारी पोल मत खुलवा हमारा। तो मैं बैठ गई। दूसरे ने नहीं तो दूसरे ने भी खुल दिया, बोले तैयारी पर हेट पापड़ खुल दिया। तीसरे की उसको भी खुल दिया। बोले नहीं इनको मेरे हाथ मत लगाना, मेरा पौधा गंदा हो जाएगा, मेरे पौधे का इसका हाथ मत लगाना, फूल चलेगा ऊपर। सारी रानी जाने के बाद में दौड़ी तो हो गया तारी पोल पट्टी पटेगी। राजा बोले मैं इस नगरी को राजा हूँ और मैं तोड़ूँगा फूल, मन तो देना ही पड़ेगा। बोले तू राजा नगरी को राजा ही है पर तू कान को कच्चा है, तने अभी तक ये नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तू तेरी एक रानी है उसकी रक्षा नहीं कर पाया, तू राजा है कान का कच्चा, कुछ नहीं है तेरे पास। ठीक है नहीं आज ये काम नहीं होता। हम 4 बच्चे थे मेरी माँ के साथ, इतना दुर्व्यवहार कराया है और इसने मतलब बंदी ने पैसा दे के अन्न करवाया है और हम नवरा गाड़ के घेर इस पर ये पौधा हुए हैं। तो बोले क्या बनाई, बोले भगवान से प्रार्थना करो भगवान इन पौधों की जगह बच्चे बना दो। नानी बोले मेरी माँ को बुलाओ। उसकी माँ ने बुलाई, माँ ने डाली पकड़ी तो गरण देव फूल आ गया। बोले मेरी माँ की चूची की दार मरवाओ इसमें, तो माँ ने चूची की दार मारती और बोली हमारा मेरा बच्चा मन दिखा। तो 4 बच्चा 3-4 छोरा और 1 छोरी ने करने दिख गया। उन्होंने आगे करके ले आए और उनको 4 रानी थी करिए उन्होंने सजा दी। उन्होंने बोले फांसी के फंदे चढ़ा दी। तो ये बात है, मालिक को तो ईमानदार अच्छा लगता है और दुनिया को दिखावा अच्छा लगता है, इसलिए ईमानदार की हमेशा जीत होती है, चाहे कष्ट कितना भी भोगना पड़ो। इस कहानी का ये सलूशन है। तो हम हमेशा ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पर चलो, भगवान के हाथ में डोर दे दे वो सब कुछ ठीक करता है।